हेलो फ्रेंड्स, हमारा 16th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम 9th में और 10th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का अध्ययन सेट थ्योरी को इन्वॉल्व करके करेंगे। प्रोबेबिलिटी का अध्ययन हम एक डिफरेंट अप्रोच से करेंगे। यहाँ आगे हम कुछ प्रश्नों के हल करने में परमुटेशंस और कम्बाइनेशंस का भी यूज़ करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी प्रयोग के किसी रिजल्ट के आने या न आने की संभावना के बारे में बताता है। प्रोबेबिलिटी हमें किसी रिजल्ट के आने या न आने की संभावना को क्वांटिटेटिव फॉर्म में न्यूमेरिकली और 0 और 1 के बीच में बताता है कि किसी घटना की प्रयोगता न्यूमेरिकली 0 और 1 के बीच में क्या हो सकती है। 0 से लेकर 1 के स्केल पर हमें बताता है कि किसी भी घटना के होने के कितने चांसेस हैं। इसे हम 0 और 1 के बीच की एक संख्या के रूप में जानते हैं। किसी भी घटना के होने के कितने चांसेस हैं, इसे हम 0 और 1 के बीच के एक संख्या के रूप में जानते हैं। अगर किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो हम कहते हैं कि वह घटना कभी भी हो ही नहीं सकती। उस घटना के होने के कोई चांस नहीं है, वो हो ही नहीं सकती, निश्चित रूप से ही नहीं होगी वो। उस घटना की वह घटना होना असंभव है। अगर घटना के होने की प्रायिकता 1 है, जो कि किसी घटना के होने की प्रायिकता अधिक से अधिक हो सकती है, 1 से अधिक किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता जब 1 होती है तो हम कहते हैं कि वह घटना निश्चित रूप से होगी, अवश्य ही होगी। उस घटना के घटित होने की 100% चांसेस हैं, 100% अवश्य ही वो होगा। Probability is defined as quantitative measure of uncertainty, a numerical value that conveys the strength of our belief in the occurrence of an event. The probability of an event is always a number between 0 and 1, both 0 and 1 inclusive. 0 और 1 दोनों किसी घटना की प्रायिकता हो सकते हैं। 0 और 1 के बीच में कोई भी संख्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, साथ ही साथ 0 और 1 भी किसी भी घटना की प्रायिकता संभव है होना। आप याद कर सकते हैं कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो उस पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या तो चित आ सकता है या पट आ सकता है। इन दोनों में से किसी भी के आने की संभावना हम बता सकते हैं, परंतु निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। दोनों ही परिणामों के आने की जो संभावना है वो समान होती है। हेड के आने के भी चांसेस 1/2 होते हैं और टेल के भी आने के चांसेस 1/2 होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, अगर सिक्का बायस्ड नहीं हो तो। इसी प्रकार हमने पासे को उछालने पर किसी भी संख्या के आने की प्रायिकता के बारे में पढ़ा था। ताश की एक गड्डी में से रैंडमली किसी पत्ते को निकालने पर उसके किसी निश्चित पत्ते की आने की प्रायिकता के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर भी हम इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे और एक डिफरेंट अप्रोच से अध्ययन करेंगे। अब हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखते हैं। तो यहाँ पर है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसा कि नाम से लगता है कि कोई भी रैंडमली किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, परंतु रैंडम एक्सपेरिमेंट हम उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं साइंटिफिक तरीके से। रैंडम एक्सपेरिमेंट का डिफिनीशन है एक्सपेरिमेंट कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके एक से अधिक परिणाम हो, और दूसरी बात उसके प्रयोग के रिजल्ट आने से पहले, प्रयोग करने के बाद प्रयोग का रिजल्ट आने से पहले हम निश्चित रूप से यह न बता सके कि उसका क्या रिजल्ट आएगा। जैसे कि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल, परंतु प्रयोग का रिजल्ट जब तक कि सिक्का नीचे गिर नहीं आ जाता है, हेड या टेल में से कोई एक आ नहीं जाता है, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। कुछ भी नहीं बता सकते। इसके दोनों दोनों ही के चांसेस समान है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, दोनों चांसेस समान है। तो सिक्के को उछालना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। इसी प्रकार जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो उस पर 1 से लेकर 6 तक के कोई भी अंक आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कोई भी अंक आ सकता है। सभी अंक के आने की, किसी भी अंक के आने की प्रायिकता समान है, सबके आने के चांसेस समान है, कोई भी आ सकता है। हम जब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, पासे को फेंकते हैं, तो पहली बात यहाँ पासे का फेंकना जो है उसके 1 से अधिक परिणाम है। 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी 5, 6, कोई भी इन 6 में से कोई भी एक परिणाम आ सकता है। और दूसरी बात, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि यही आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कह देगा कि 3 ही आएगा, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। कोई नहीं बता सकता है कि निश्चित रूप से 5 ही आएगा, 4 ही आएगा, 6 ही आएगा, कुछ भी नहीं बताया जा सकता। तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। इसी प्रकार ताश की गड्डी में से हम जब एक पत्ते को निकालते हैं रैंडमली, तो नहीं बता सकते कि कौन सा पत्ता है। हम बता सकते हैं कि इसके इतने चांसेस हैं आने की, परंतु नहीं बता सकते हैं कि निश्चित रूप से यही आएगा। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके एक से अधिक परिणाम है, और दूसरी बात, हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं कि इसके क्या परिणाम होंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर हम बता दें किसी घटना की रिजल्ट और वह आ ही गया, तो इसका मतलब है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। हम अगर निश्चित रूप से किसी घटना के रिजल्ट को बता दें तो वह रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। जैसे आज बारिश होने वाली है, अगर निश्चित रूप से बताया जा सके कि हाँ बारिश होने ही वाली है और होगी ही, इसके पीछे कोई एविडेंस हो, पता हो, कोई कारण हो, तब तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे अगर किसी से पूछा जाए कि आज बारिश होगी क्या, बादल अगर
छाई हुई है तो क्या आज बारिश होगी, तो हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, कभी कभी हो भी जाती है, कभी कभी नहीं भी हो सकती है। तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, किसी ने बोल दिया कि होगी या नहीं होगी, ये एक रैंडम है। यहाँ पर हम नहीं निश्चित रूप से नहीं कर सकते, चांसेस हो सकते हैं किसी के की होने की या न होने की चांसेस ज़्यादा हो, पर तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता जब तक कि बारिश होती है या नहीं होती है उस समय पर। इस प्रकार ये सब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के उदाहरण है। तो एन एक्सपेरिमेंट इज रैंडम मीन्स दैट द एक्सपेरिमेंट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम and it is not possible to predict, it is not possible to predict with certainty which outcome that will be। random experiment उसे ही कहेंगे जिसका रिजल्ट हमें निश्चित रूप से नहीं पता हो पहले से। आप देख सकते हैं जैसे कि एक सिक्के को उछालना, पासे को फेंकना, किसी डिब्बे में अनेक बॉल रखे हों विभिन्न कलर के और हम निकाल रहे हैं रैंडमली बिना देखे हुए किसी एक बॉल को और उसको बताना कि इसका कौन सा कलर का बॉल है, ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट के उदाहरण है। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है आउटकम। तो जब हम इस सिक्के को उछालते हैं तो हम जानते हैं कि चिट आ सकता है या पट पट आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो चिट का आना भी एक आउटकम है, चिट भी एक आउटकम है, पट भी एक आउटकम है। जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ भी आ सकता है। ये सब 1 2 3 4 5 6 ये सभी एक एक आउटकम है, ये सब परिणाम है, क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, इसे हम आउटकम कहते हैं। जो जो आ सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने पर, रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने पर जो जो रिजल्ट आ सकता है, जितने भी रिजल्ट आ सकते हैं उनमें से प्रत्येक हर एक एक को हम आउटकम कहते हैं। जैसे हम दो सिक्के को उछाल रहे हैं तो पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है, पहले पर टेल आ सकता है, दूसरे पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकते हैं, दोनों पर हेड आ सकते हैं। इस प्रकार टोटल 4 रिजल्ट हैं, इनमें से 4 रिजल्ट प्रत्येक को हम आउटकम बोलते हैं, ये सब आउटकम बोले जाते हैं। ए पॉसिबल ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। किसी भी घटना, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के प्रत्येक पॉसिबल रिजल्ट को हम आउटकम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, सम ऑफ द आउटकम्स आर एच 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 टी हेड 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 टेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे आ सकते हैं। हम पासे को भी दो पासे को एक साथ फेंकते हैं तो अनेक रिजल्ट हो सकते हैं, जैसे पहले पर 1 आए, दूसरे पर 3 आए, पहले पर 5 आए, दूसरे पर 6 आए, इत्यादि इत्यादि। हमारा नेक्स्ट टर्म है सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस इज set of all possible outcomes of an experiment, set of all possible outcomes of an experiment। किसी भी घटना के अनेक परिणाम संभव होते हैं, अनेक आउटकम्स होते हैं, तभी हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एक से अधिक परिणाम हो तभी हम उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब उसके विभिन्न विभिन्न प्रकार के विभिन्न परिणामों को जब हम एक सेट के रूप में लिखते हैं डेफिनेटली, तो हम उसे उस स्टेट को सिंपल स्पेस कहते हैं। सिंपल स्पेस में हम सभी आउटकम्स को रखते हैं, जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सबको हम उस एक्सपेरिमेंट के लिए, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो उन सबको अगर हम सेट के रूप में लिखें तो उसे हम सिंपल स्पेस बोलते हैं। मतलब कि जो भी हमारी घटना है इसी स्पेस के अंदर हो सकती है, ये हमारा सिंपल स्पेस है। सो इन फैक्ट इट इज द यूनिवर्सल सेट एस pertinent to a given experiment। The simple space for the experiment of tossing a coin, the simple space for the experiment of tossing a coin twice is given by s is equal to h h s t t h t t। ये चार पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनमें से प्रत्येक को हम इस एस के अंदर इन्वॉल्व किए हैं, इस एस के अंदर रखे हुए हैं। इन चारों के अलावा कोई अन्य परिणाम नहीं आ सकता, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। इसी स्पेस में से कोई भी एक आउटकम आ सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं आ सकता। यहाँ पर टेबल के रूप में हम दिखाए हुए हैं कि पहले पर एच आ सकता है, दूसरे पर भी एच है, तो एच एच। एच मतलब हेड, टेल मतलब टी मतलब टेल, एच टी। पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है, पहले पर टेल आ सकता है, दूसरे पर भी टेल आ सकता है, दूसरे पर हेड आ सकता है, पहले पर टेल आ सकता है। इस प्रकार टोटल 4 आउटकम्स हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पर ट्री डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जब अधिक से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आउटकम्स होते हैं तो हम ट्री डायग्राम के द्वारा उसे समझ सकते हैं, उसके आउटकम्स को, टोटल सभी आउटकम्स को फाइंड करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 3 जब
जब 3 सिक्के को उछालते हैं तो उस समय भी हमें फाइंड करना होता है कि उसके सभी पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, सबको हमें डिस्टिंक्टली पता करना होता है। सारे पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और फिर हम उसकी सहायता से उन सभी आउटकम्स को एक सेट के अंदर रखकर सैंपल स्पेस निर्माण करते हैं, सैंपल स्पेस को बनाते हैं, जिसकी सहायता से हम आगे प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने में हमें जिसकी मदद मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम एक डाइस को टॉस करते हैं, एक डाई को टॉस करते हैं, तो हम एक देख सकते हैं कि उस पर 1 आया या 2 आया या 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। ऑब्जर्व A1, ऑब्जर्व A2, ऑब्जर्व A3, ऑब्जर्व A4, ऑब्जर्व A5, ऑब्जर्व A6। इनमें से कुछ भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम फेंकते हैं, बार बार फेंकते हैं तो पहली बार ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये सभी आउटकम्स हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अलावा हम कुछ भी अधिक नहीं, दूसरा कुछ नहीं पा सकते हैं। 10, 20, 50, 8, 7, -5 कुछ भी नहीं पा सकते हैं। जब पाएंगे तो यही, तो मतलब कि जो आउटकम्स हैं हमारे इसी स्पेस के अंदर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो हमारा जो सिंपल स्पेस है, एक पासे को उछालने पर, एक डाई को उछालने पर, वह 1 से 6 के सभी अंकों को, नेचुरल नंबर्स को कंसिस्ट करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो उसके सिंपल स्पेस में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। जब दो पासों को उछाला जाता है तो कौन कौन से आउटकम संभव होते हैं। मान लेते हैं कि हमारा पहला पासा रेड है, दूसरा ग्रीन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले पासे पर 1 आया है, दूसरे पासे पर भी 1 आया है। इसी प्रकार हो सकता है कि रेड पासे पर 2 आया हो और दूसरे पर 1 आया हो, रेड पर 3 आया हो, ग्रीन पर 1 आया हो, रेड पर 4 आया हो, ग्रीन पर 1 आया हो, रेड पर 5 आया हो, ग्रीन पर 1 आया हो। इसी प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर 36 टोटल आउटकम्स हैं। टोटल 36 आउटकम संभव है, जो कि पहले पर रेड, दूसरे पर, पहले पर 1, दूसरे पर 1, इस तरह से है। इसे हम एक सिंपल स्पेस के रूप में लिख सकते हैं। इन सभी को, हम सभी आउटकम्स को 1, 1, 1, 2 इस प्रकार लेकर सूचित करने के बाद हम इन सबको एक सेट के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमारा दो पासों को उछालने पर सिंपल स्पेस होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जब एक कार्ड डेक को, डेक में से एक पत्ते को निकाला जाता है, तो उस एक्सपेरिमेंट का सिंपल स्पेस क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्ड के डेक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। इनमें से 13 क्लब्स होते हैं, 13 स्पेड्स होते हैं, 13 हार्ट्स होते हैं, 13 डायमंड्स होते हैं। इनमें से ईच कॉलम हैज ए स्पेसिफिक टाइप। ये एस बोला जाता है, इसको जैक बोलते हैं, इसको क्वीन बोलते हैं, इन चारों को हम किंग बोलते हैं। ये चारों 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किंग भी 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किंग डायमंड्स का किंग, ये हार्ट्स का किंग, ये स्पेड्स का किंग, ये क्लब्स का किंग। इसी प्रकार ये डायमंड्स की जैक, ये हार्ट्स की जैक, ये स्पेड्स की जैक, ये क्लब्स की जैक, ये डायमंड का एस, ये क्लब्स, ये हार्ट का एस, ये स्पेड्स का एस, ये क्लब्स का एस। इसी प्रकार इनमें से प्रत्येक जो कार्ड है वो यूनिकली डिफाइन है। ये इसको 2 बोलते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एस, किंग, क्वीन, जैक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इस प्रकार क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स। इस प्रकार ये इनमें से प्रत्येक कार्ड यूनिकली डिफाइन होता है, किसके द्वारा, इन कॉलम्स के नाम से। पहला ये एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक, क्वींस, किंग्स। और दूसरा, इसको डिफाइन करने के लिए हम, ये 4 टाइप्स हैं, ये रो के टाइप्स हैं, क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स। इस प्रकार हमारे जो कार्ड डेक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उनका ये 52 सैंपल पॉइंट्स होते हैं उसके सैंपल स्पेस में। इन 52 में से ही कोई परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इनमें से सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। आगे हम इवेंट और इसके टाइप के बारे में देखेंगे।